प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। क्रोध की द्वैत बोधि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईस समान। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 111 में दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी जन महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ सुनो। हमसे जो गलती बन जाए सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि काग्भीषुंड जी महामुनि लोमस जी के चरणों में बैठे हैं। मुनि लोमस जी उन्हें जो है ज्ञान का निरूपण कर रहे हैं, लेकिन काग्भीषुंड जी अपने मन में अपनी गणित लगा रहे, अपना अनुमान लगा रहे हैं, विचार रहे हैं कि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा। क्योंकि बार बार ये तर्क अपना लगाते हैं काग्भीषुंड जी, तो उन्हें क्रोध आ गया। तो विचारने लगे काग्भीषुंड जी कि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। अभी तो उनके ज्ञान पे संशय था, अब उनकी भक्ति पे भी संशय होने लगा काग्भीषुंड जी को। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है, ऐसा विचारने लगे काग्भीषुंड जी। पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। लिखते हैं आगे महाराज के कबहू के दुखे सबे कर हित ताके, तेह के दरिद्र परस मन जाके। कबहू के दुखे सब करे हित ताके, तेह के दरिद्र परस मन जाके। परद्रोही की होयन शंका, कामी पुण्य की रहे अब लंका। परद्रोही की होयन शंका, कामी पुण्य की रहे लंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? नहीं होता है। यह सिद्धांत है कि अगर कोई जीव सबका हित चाहता है तो उसको दुख नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि उसके खाते में नहीं है। अपने खाते से उतना ही पैसा तो निकाल पाएंगे जितना अपना जमा है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते ना। तो जो व्यक्ति दूसरों का हित चाहता है, सबका हित चाहता है, उसने कभी किसी को दुख दिया ही नहीं, तो उसके खाते में दुख है ही नहीं, तो कहां से निकाल पाएगा। तो बिना सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? पारसमणि तो लोहा में छवाओ सोना हो गया, तो क्या अब जिसके पास सोना है क्या वो गरीब हो सकता है? वो दरिद्र नहीं हो सकता। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? पकड़ने की बात है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि किसी से भी द्रोह करेंगे तो भय रहेगा कि वो कहीं बदला ना ले, प्रतिशोध ना ले, भय रहेगा। अगर निर्भय रहना है तो किसी से दूसरे से द्रोह मत करो। और कामी क्या कलंक रहित, यानी बेदाग रह सकता है? कभी रह नहीं सकता, उसे तो कभी ना कभी कलंक लगेगा ही। कि वंश की रहे ध्वजे अनहित कीने, कर्म की होए स्वरूप चीने। काहो सुमत की खल संग जाग, काहू सुमत
सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। पाहो सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर प्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? ब्राह्मण का बुरा नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि ब्राह्मण सुकृतवान पुण्यवान होते हैं, है ना। सभी ब्राह्मण पूजने के योग्य हैं। इसलिए लिखा है महाराज ने कि ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? नहीं रह सकता। और स्वरूप की पहचान यानी आत्म का ज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक पूर्व कर्म हो सकता है? कर्म हो सकते हैं दुष्टों के संग से। क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? दुष्टों के संग से सुबुद्धि उत्पन्न नहीं मन में होगी, कुबुद्धि उत्पन्न होगी। और परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? कभी नहीं। वो अधोगति को ही प्राप्त होगा। के भाव की पर है पर मात्मा बिंदके, सुखी की होए कबो हरि निंदके। भाव की पर है पर मात्मा बिंदके, सुखी की होए कबो हरि निंदके। राज की रहाए नीत बिन जाने, आगे की रहाए हरि चरित बखाने। राज की रहाए नीत बिन जाने, आगे की रहाए हरि चरित बखाने। बड़े ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर प्रसंग है। मन में विचार रहे हैं काग विष्णु जी महाराज कि परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। जो परमात्मा तत्व को जान जाता है वो मुक्त हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? राज्य तो कभी का नष्ट हो जाएगा अगर नीति नहीं जानती तो, क्योंकि राज्य तो नीति से ही चलते हैं। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है? नहीं रहेगा। इसलिए अगर पाप रहित होना है तो श्री हरि के चरित्र का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि का चरित्र करेंगे तो निश्चित है कि हम भी उत्तम कर्म करेंगे और अपने ही कर्म का तो फल मिलेगा ना हमें। तो हरि का जो चरित्र का वर्णन जो करते हैं उसके हृदय में पाप नहीं रह सकते, पापों का नाश हो जाता है। कि पावन जैसे की पुण्य बिनो होई, बिनो अगे अजस के पावे कोई। पावन जैसे की पुण्य बिनो होई, बिनो अगे अजस की पावे कोई। लाभ की के छो हरि भगत समाना, जे गावे श्रुति संत पुराना। लाभ की कछु हरि भगत समाना, जे गावे श्रुति संत पुराना। हान की जगह यह सम के खो भाए, जब भजन राम है नर तनु पाए। हान की जगह यही समय कछु भाई, भजन राम नर तनु पाई। आगे की पिसोने ता सम कछुआना, धर्म की दया सर से हरि जाना। आगे की पिसोने ता समय कछुआना, धर्म की दया सर से हरि जाना। ये विद्या में ते जो गते मन गुण, मुनि उपदेश न सादर सुने हो। यही विद्या में से जुगते मन गुनायो, मुनि उपदेश न सागर सुनायो। पुन सगोने पछो में रोपा, तब मुनि बोलो बचन सको।
रूपा। मुनि पुनि सगुन पाछ मन रूपा, तब मुनि बोल्यो बचन सगोपा। हे भाई, जगत में क्या जिसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? इससे बड़ी और कोई हानि है क्या? अरे ना जाने कितने 84 लाख और कई 84 लाख चक्कर के बाद कभी मनुष्य का जन्म मिलता है, और ये मनुष्य का जन्म पाकर भी भजन ना किया जाए तो इससे बड़ी कोई हानि है क्या? अरे ये रुपया, पैसा, धन, सम्मान, मान, अपमान, ये हानि कोई हानि नहीं होती है। हानि तो वो है कि हमारा जीवन निकल गया, जो अमूल्य समय भगवान ने हमें दिया है कृपा करके कि तुम इतनी अवधि के लिए तुम्हें ये शरीर रूपी साधन है, इस शरीर से जो है भजन कर लो और परमात्मा तत्व में आनंदित हो जाओ। अगर ये समय खो दिया, ये मौका खो दिया तो सबसे बड़ी हानि है। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? अगर पाप से बचना है तो चुगली नहीं करो, क्योंकि चुगली करने से, दूसरों की निंदा करने से पाप करे कोई बांध लो अपने सर पे गठरिया। इसलिए भैया अगर पाप से बचना है तो जिसे करना है वो करने दो, उसकी निंदा नहीं करो। और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? अगर कोई किसी से अपराध बन जाए, कोई हमें किसी प्रकार का कष्ट दे भी दे, तो ये समझ लो कि ये माया के बस है, माया के वशीभूत होके इसे क्रोध आया है। और हम पर तो भगवान ने कृपा की है, तो हमें तो अपने धैर्य पूर्वक संयम से और सह लेना चाहिए। एक तो स्थिति ऐसी ना बन पाए कि कोई हमें, पहली बात तो हमने तो ये अनुभव किया है कि अपन किसी का बुरा नहीं करो तो कोई बुरा नहीं करता अपना, ये पक्की बात है। तो कहते हैं कि हे गरुण जी, दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस प्रकार में अगणित युक्तियां मन में विचारता, काव्यसंत जी बता रहे हैं गरुण जी को कि इस प्रकार से अनेक प्रकार की युक्ति जो है अपने मन में विचार रहे हैं। और महामुनि लोमस जी बैठे हैं, वे तत्व का उपदेश कर रहे हैं और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता। महामुनि लोमस जी उपदेश कर रहे हैं और ये अपनी गड़त लगा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे होने से ऐसा नहीं होगा, ये तमाम प्रकार की बुद्धि लगा रहे हैं। क्यों होता क्या है, कोई कोरा कागज हो तो उस पर कुछ लिखा जाए, और भरा है तो वो तो पहले ही से भरा है, कहाँ तो इनके पास तो ज्ञान कई जन्मों की याद है ना, तो ज्ञान इनके पास पहले ही बहुत है। तो लोमस मुनि जी को क्रोध आया। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, फिर क्रोध उभर पड़ा मुनि का और क्रोध के युक्त वचन बोले। कहते हैं मुनि महाराज के मूल परम सिखे देवो न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनस। मूढ़ परम सिखे देव न मानसे, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनस। सत्य बचन बे श्वास न करही, बायस एबे सब ही ते डरही। सत्य वचन विश्वास न करहि, बायस एबे सब ही ते डरहि। सट स्वपाछे तबे हृदय बेसारा, शपथ होए पंछी चंडाला। सट सुपथ सब हृदय विशाला, सपथि होए पंछी चंडाला। लीन श्रापों में शीश चढ़ाई, लीन श्रापों में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय ना दीनता आई। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूढ़, लोमस जी
जी कहते हैं कि अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। क्योंकि ये डर है ना, जिसके हृदय में भगवान पर भरोसा नहीं, डर उसे रहता है। तो कहते हैं कि कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी यानी कौवा हो जा। श्राप दे दिया। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया। काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने आनंद के साथ, बोलो कोई श्राप भी आनंद के साथ सर चढ़ाएगा? पर यह भजन का बल है, भगवान की कृपा, महादेव जी का वरदान पहले से है। तो और हर योनि में, त्रियक योनि में भटका पहले काकभूषण जी महाराज। त्रियक योनि यानी पशु पक्षी की योनियों में भी भटके हैं। उन योनियों में भी उन्हें ध्यान रहा, याद रहा, उन योनियों में भी भजन किया है। तो भजन के प्रताप से कहते हैं कि मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे ना कुछ भय हुआ और ना दीनता ही आई, सहज ही ले लिया। कि तुरत भयों में कागे तबे राम, तुरत भयों में कागे तबे रामा, पुण्य मुनि पद से रोनाए सिया रामा। तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ गया। बहुत बड़ी शिक्षा यहां मिलती है कि जो है महामुनि मुनि है, तो उनने श्राप दिया, तो श्राप को ही भी अपने सर पर चढ़ाया प्रेम से, आनंद पूर्वक, और उनके चरणों में सिर नवाया, पलट के क्रोध नहीं किया, चरणों में सिर नवाया और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण किया। ये मेन बात पकड़ने की है कि विषम हो परिस्थिति, चाहे सम हो या विषम हो, भगवान के श्री चरणों की स्मृति बनी रहे। तो भगवान के चरणों का स्मरण करके और मैं हर्षित होके उड़ चला कि उमाज राम चरण रते रामा, उमाज राम चरण रत रामा, विगत काम मद क्रोध सिया रामा। उमाज राम चरण रत रामा, विगत काम मद क्रोध सिया रामा। निज प्रभु मय देखें जगत रामा, कैसन कराए विरोध सिया राम। प्रभु मैं देखें जगत रामा, कैसन कराए विरोध सिया रामा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, और जिनके अंदर ये विकार हैं, काम, क्रोध, अभिमान, तो ये प्रभु से खाली देखते हैं जगत को। उन्हें लगता है भगवान नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, सब उन्हें खाली खाली दिखता है, संसार में आनंद की अनुभूति नहीं होती उन्हें। और जिनके हृदय में भगवान की स्मृति है, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है और काम, अभिमान और क्रोध उनके हृदय में नहीं है,
तब तो वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। बहुत सुंदर प्रसंग है। सभी प्रेमी जनों से विनम्र निवेदन है कि ये प्रसंग अभी प्रतिदिन सुने तो बहुत अच्छी बात है। यद्यपि हमारी वाणी में कोई ऐसा ओज नहीं है, हमारी कहनी अच्छी नहीं है, सकल सूरत तो आप देखे गए हो, कुछ भी है ही नहीं है, लेकिन प्रसंग तो श्री राम जी का है ना। लेखनी पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है। तो हमें तो आनंद आता है, आप लोगों को आनंद जैसा आता हो, ये सब आपकी खुद के विचार हैं, पर आप सब हमें मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये आप सबकी हम पर कृपा है, आप सबका प्रेम है। कथा का मंगलमय विश्राम आज यही होता है। भगवान की मंगलमय कृपा से आगे कल पाठ होगा। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय, संत सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, श्रोता समाज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल।